हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का जो लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री पे होने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विलेन पे आज का टॉपिक होगा। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर है उसमें बेसिक चीजें बताई गई हैं। ठीक है, उसमें कैसे परमाणु बाहर निकाला जा सकता है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। वो वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलियन के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है विलियन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं विलियन। विलियन, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, विलियन की बात करते हैं। तो विलियन होता क्या है? किस चीजों को हम विलेन कह सकते हैं? देखिए इसमें जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम जल ले लें, ठीक है, प्लस इसमें हम चीनी को ऐड कर दें, तो ये जो बन गया वो क्या बन गया भैया? ये बन गया शरबत। ठीक है, देखना भाई, वर्ड लिखने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये बन गया शरबत। इसको हम बोलते हैं अभिकारक। इसको हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, यानी दो चीजों को मिला के जो बने उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। अब देखिए यहाँ पे दो चीजों को ऐड किया गया, जल को और चीनी को ऐड किया गया, तो ये क्या बन गया? शरबत। शरबत तो वैसे सारे लोग पिए होंगे। ठीक है, कैसा लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया शरबत। ठीक है, तो ये जो बना इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? विलयन। ठीक है, इसी को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, अब दो यानी कि ये दोनों क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे जल और चीनी। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जल में नमक को मिला दीजिए, वो भी क्या है? विलयन बन जाता है। बालू को मिला दीजिए, विलयन बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, अब जल में बालू को मिला देते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं? H2O को, सॉरी, यानी जल को हम क्या करते हैं? जल में बालू मिला देते हैं। बालू, ये भी क्या बनता है? ये भी जो बनेगा वो बन जाएगा विलयन। ठीक है, अब इस देखो, इसका जो नाम होगा वो तो नहीं पता है, क्योंकि जल और बालू को मिलाया तो किस प्रकार का विलयन? जैसा चीनी और जल को मिलाया तो शरबत बन गया, लेकिन बालू और जल को मिलाया तो क्या बनेगा? इसका तो नाम नहीं पता है मुझे। कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। ठीक है, बाकी ये बन गया विलयन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या बन के तैयार हो जाता है? विलयन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आता है, देखिए, अब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो पदार्थों को मिलाया गया, यानी जल और चीनी को मिलाया गया, तो ये बना शरबत। ठीक है, अब ये शरबत बन गया। अब ये दो चीजों को मिलाया गया, तो इसको देखो क्या बोला जाएगा? द्विक विलयन बोला जाएगा। ठीक है, द्विक विलयन। ठीक है, क्यों बोला जाएगा द्विक विलयन? क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थों को मिलाया गया है। ठीक है भैया, कमेंट सेक्शन में बताते रहना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये द्विक विलयन। इसी तरीके से और भी चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, जल, अब इसमें अगर शरबत बनाना है तो इसमें हम जल भी ऐड कर सकते हैं। जल प्लस चीनी प्लस नमक, तो क्या ये भी तो शरबत बन के तैयार हो जाता है? यानी ये भी क्या होगा? शरबत बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे त्रिक विलयन। ठीक है, त्रिक विलयन। ठीक है, अब तीन से अधिक हो गए। ठीक है, जब तीन से अधिक हो जाएगा तो उसको बहुविलयन बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे पदार्थों को मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि विलयन क्या होते हैं। ठीक है, द्विक विलयन क्या होते हैं, त्रिक विलयन क्या होते हैं, ठीक है, बहुविलयन क्या होते हैं, विलयन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो विलयन है, विलयन के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, यानी विलयन के जो प्रकार होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। विलयन के प्रकार, देखो भाई, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ठीक है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं? ठीक है, तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है हमारा समांग,
विलयन कह सकते हो या फिर मिश्रण कह सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही होता है। समांग मिश्रण, दूसरा होता है विषमांग, ठीक है, मिश्रण। इसको विलयन भी कहा जाता है, ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना, इसको विलयन भी कहा जाता है, ठीक है। यानी समांग मिश्रण या समांग विलयन और विषमांग विलयन, ठीक है। अब इसमें आता है समांग विलयन में आता है कि समांग विलयन बोला किसको जाता है, ठीक है, जिसमें देखिए विलयन में दो घटक होते हैं, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। विलयन के जो होते हैं दो घटक होते हैं, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए, विलयन के दो घटक होते हैं, ठीक है। दो घटक कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है विलायक, ठीक है, दूसरा होता है विलेय, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए वेट कर दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है विलेय, क्या होता है विलायक, क्या होता है। जैसे अगर हम किसी चीज को, जैसे शरबत को बनाते हैं, ठीक है, यानी चीनी, जल प्लस चीनी को मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये बन जाता है शरबत, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे अधिक मात्रा किसकी होगी? जल की होगी, ठीक है। तो जल क्या होगा इस विलयन के लिए, यानी इसको विलयन लिख देते हैं, विलयन। इस विलयन के लिए जल क्या होगा? विलायक का काम करेगा, ठीक है, यानी ये काम क्या करेगा? विलायक का काम करेगा, ठीक है। चीनी जो होगा वो विलेय का काम करेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? यानी कि देखिए किसी भी विलयन में अगर जिसकी मात्रा अधिक हो, ठीक है, जैसे ये विलयन बना जल और चीनी का एक विलयन बनाया गया, ठीक है। इस विलयन में अगर जल की मात्रा देखी जाए तो ये क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि जल में घोला जा रहा है, ठीक है, तो जल की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी उसको बोला जाएगा विलेय, ठीक है। यानी जो चीज अपने अंदर किसी भी चीज को समा लेता है या फिर अपने अंदर खो देता है, ठीक है, यानी इस चीनी, ये जो चीनी ये जल में क्या होता है? घुल जाता है, ठीक है, और अपने अस्तित्व को क्या करता है? खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी हो जाएगा विलेय, ठीक है। ये तो पता चल गया। विलायक के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, पहला होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। विलयन के दो प्रकार होते हैं, पहला समांग मिश्रण, दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण क्या होता है? देखिए समांग मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समांग मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जो विलेय तथा विलायक के अणु एक समान होते हैं, ठीक है। यानी कि समान मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें विलेय और विलायक के जो कण होते हैं, ठीक है, अणु कह लीजिए या फिर कण कह लीजिए, यहाँ पे कण दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसमें लिख लीजिए जिसमें विलेय तथा विलायक के कण क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अगर इनको घोल दिया जाए, ठीक है, यानी कि समान मिश्रण के विलयन को घोल दिया जाए तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि विलेय के कण और विलायक के कण क्या अलग अलग हैं, ऐसे आप नहीं पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे जल और चीनी को हम घोलते हैं, शरबत बनता है, तो क्या विलयन बनने के बाद आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें क्या चीज घोला गया है? जैसे चीनी घोला गया है, नमक घोला गया, ठीक है, नहीं पता लग सकता है। इसलिए ये समान मिश्रण होता है। समान मिश्रण का मतलब ये होता है कि विलेय तथा विलायक के कण दोनों क्या होते हैं? आपस में एक बराबर तरीके से घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला आता है विषमांग मिश्रण, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा शरबत, ठीक है, शरबत हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विषमांग मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है।
देखिए विषमांग मिश्रण में जितने भी विलेय और विलायक के कण होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे जल प्लस बालू, बालू को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा जो भी विलयन बनेगा, ठीक है, विलयन, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको अलग अलग करना चाहें, विलयन बनने के बाद अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। विषमांग मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक के कण क्या होते हैं, आपस में अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक समान नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो ऐसे विलयन को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे जल और बालू को घोल दीजिए तो ये विलयन बना, ठीक है। तो अगर कुछ देर तक आप छोड़ दीजिए, ठीक है, यानी इस विलयन को कुछ देर तक छोड़ दीजिए तो क्या होगा, जो जल के जो बालू के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे अगर इस बर्तन में मैंने बालू और जल ले लिया, ठीक है, बालू और जल का विलयन बनाया, ठीक है, किसका है, बालू प्लस जल, ठीक है, का विलयन बनाया। कुछ देर बाद तक आप छोड़ दीजिए तो ये क्या होगा, जल ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो होगा बालू के जितने भी कण होंगे वो क्या होंगे, ये हो जाएगा बालू और ये हो जाएगा जल। यानी कि बालू के जितने भी कण होंगे वो क्या होंगे, इसके धरातल यानी कि निचले हिस्से में आके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विषमांग मिश्रण होता है उसमें विलेय और विलायक के कण क्या होते हैं, आपस में एक बराबर नहीं होते हैं या फिर एक बराबर नहीं घुल पाते हैं। ऐसा मिश्रण को हम विषमांग मिश्रण कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आता है यानी विलयन के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए अब ये जो विलयन के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, ठीक है। देखिए ये 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है जैसे अगर ठोस का देख लीजिए, ठीक है, ठोस का जो विलयन होगा इसमें विलेय भी ठोस होगा और विलायक भी ठोस होगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, पीतल, कांसा आदि, ठीक है, पीतल होगा, कांसा होगा, ठीक है, आदि, पीतल, ठीक है। यानी ये क्या है, ठोस और ठोस के विलयन है, ठीक है, यानी इसमें विलय भी क्या होगा, ठोस होगा और विलायक भी ठोस होगा। इसी तरीके से दूसरा आता है ठोस और द्रव का, ठीक है। ठोस और द्रव का जो विलयन होगा वो क्या होगा, चीनी, नमक, यूरिया आदि, ठीक है, चीनी, नमक, यूरिया आदि, ठीक है। देखिए कैसे हो ठोस और द्रव का, आप जल को ले लीजिए, ठीक है, यानी एक हमारा होगा जल, ठीक है, प्लस दूसरा होगा चीनी ले लीजिए, यूरिया ले लीजिए, नमक ले लीजिए। तो ये विलयन जो बना ये क्या है, एक तो द्रव है दूसरा क्या है, ठोस है। तो ये जो विलयन बना वो किसका बन गया, ठोस और द्रव का, ठीक है, या फिर द्रव और ठोस का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन क्या कहलाते हैं, ठोस और द्रव का विलयन कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला आता है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो जाएगा ठोस गैस का, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, पहला होता है आयोडीन और कपूर। देखिए आयोडीन, जैसे आयोडीन ऐसे देखा जाए तो ठोस अवस्था में होगा, कपूर भी ऐसे ठोस अवस्था में होगा, ठीक है। जब इसको जलाएंगे तो जलाने के बाद ये क्या होता है, न कि द्रव में कन्वर्ट होता है, ये डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी ऐसे विलयन जो, अब यहाँ पे विलयन की बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये विलयन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ठोस गैस जो होंगे ये विलयन में नहीं आएंगे, ठोस अवस्था में होंगे, ठीक है। इसको अब कपूर को जलाएंगे तो ये क्या होगा, सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चौथा आता है द्रव का, ठीक है। अब द्रव का क्या विलयन बनेगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, द्रव का विलयन हम ले लेते हैं।
जैसे जल और एल्कोहल, जल एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल क्या होता है भैया, ये समझ लीजिए। दारू तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो दारू जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, एल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। देखे हो ना। या फिर और एक एग्जाम्पल हो सकता है दूध और जल का, ठीक है। दूध में जल को मिला दीजिए, दोनों क्या द्रव की अवस्था में होती है, ठीक है। दूध और जल को मिला दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे, द्रव और द्रव के सॉल्यूशन विलयन बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जल और एल्कोहल ये क्या होंगे, ये भी द्रव और द्रव के विलयन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, देखते हुए कभी ठेके पे जाना, ठीक है। ठेके पे जाना और देखना। एल्कोहल में लोग क्या करते हैं, पानी को मिला के पीते हैं। पानी जब मिल जाता है तो क्या लगता है कि हाँ इसमें पानी मिला हुआ है, नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए जो विलयन बनता है वो कैसा बनता है, द्रव और द्रव का विलयन बनता है। पांचवा है, ठीक है, द्रव और ठोस का, ठीक है। द्रव और ठोस का जो विलयन बनेगा वो कैसा होता है, किस प्रकार का बनेगा, देखिए ये बनेगा जिंक अमलगम, ठीक है, आदि, ठीक है। देखिए अमलगम क्या होता है, अमलगम देखिए ऐसा पदार्थ होता है, बहुत ढीला पदार्थ होता है, जैसे ग्रीस को कह सकते हैं, ग्रीस जो होता है, ठीक है। ग्रीस में क्या होता है, द्रव और ठोस दोनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। बहुत कि वो क्या होता है कि बहुत ढीला होता है। जैसे अगर किसी पेड़ से अगर निकलता गोंद निकलता है, वो भी किस में आता है, द्रव और ठोस के विलयन में आता है, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा, हल्का सा ठोस में होगा, हल्का सा गैस में, सॉरी द्रव में होगा। या फिर एक एग्जांपल हो जाता है वैसलीन, वैसलीन, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, द्रव और ठोस के विलयन होते हैं, ठीक है। पांचवा छठा होता है द्रव और गैस का विलयन, द्रव और गैस का विलयन, ठीक है। द्रव और गैस के विलयन में क्या आते हैं, जैसे एरोसॉल आता है, ठीक है। एरो क्या लिख रहा हूं, एरोसॉल, ठीक है। या फिर धुआं, धुआं, ठीक है, आदि। एरोसॉल जो होता है वो क्या होता है, द्रव होता है और गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे सेंट कभी आप मारेंगे, सेंट को हिला के देखिएगा, वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। एलपीजी गैस भी ऐसा ही होता है, ठीक है। उसको प्रेशर देके क्या किया जाता है, गैस में भर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो वायुमंडल में आता है वो क्या होता है, धुएं में उड़ जाता है। धुआं देखिए, जो धुआं होता है, कभी देखिएगा अगर किसी चीज को जलाइएगा तो धुएं में अपना हाथ लेके जाइएगा तो वहां पे क्या होते हैं, आपके हाथ में जल, यानी कि जल आ जाता है, ठीक है। तो धुआं भी इसका बेस्ट मतलब कि अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, द्रव और गैस का। सातवां क्या है, सातवां ठोस और गैस का है, ठीक है। ठोस और गैस का है। इसमें किस प्रकार के विलयन बनेंगे, सॉरी ये ठोस का नहीं, गैस और ठोस का होगा, ठीक है। ये होगा गैस और ठोस का, ठीक है। इसमें किस प्रकार के आते हैं, पैलेडियम में, पैलेडियम, पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन, अधिशोषित हाइड्रोजन, ये एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट है पैलेडियम, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन बनेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अगला आता है गैस और द्रव का, गैस और द्रव का, ठीक है। गैस और द्रव का विलयन क्या होता है, वायु युक्त पेय पदार्थ। अब ये क्या होता है, वायु युक्त पेय पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक देखते हो, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो क्या होता है, गैस और द्रव का विलयन होता है, ठीक है।
अगर कोल्ड ड्रिंक को आप खोलोगे तो देखो कि गैस निकलता है उसमें से, ठीक है। तो उसमें गैस भरी होती है और द्रव तो होता ही है जिसको आप पीते हो, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोका LA, ऐसे होता है ना कोका कोला, जो भी हो, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। अगला आता है गैस और गैस का, ये है 8वां, ये है 9वां, गैस और गैस का विलयन जो बनता है, ठीक है। इस प्रकार इसमें किस प्रकार के विलयन आते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक गैसों का मिश्रण, 2 या 2 से अधिक गैसों का मिश्रण, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, गैस और गैस का मिश्रण की बात की जाए तो, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा वायु, ठीक है। वायु, ठीक है। वायु जो होता है इसमें कई प्रकार की गैसें मिली होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, ठीक है। इसमें मतलब अनेक प्रकार के क्या होते हैं, गैस मिले होते हैं, ठीक है। तो समझ गए। देखिए विलयन के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 9 प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा दिया और साथ में आपको एग्जांपल भी दे दिया कि ये होता है, ठीक है, और समझा भी दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो में आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। क्या है, विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये कल के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।